दोस्तों, धुरंधर फिल्म नहीं तबाही है। जब भी कोई फिल्म का रिकॉर्ड बनता है तो हमें लगता है कि ये फिल्म का रिकॉर्ड जो है वो अब अल्टीमेट है। इसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन एक कहावत है ना कि कोई भी रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए। क्रिकेट में देखा, जब गावस्कर साहब का रिकॉर्ड था तो कोई को लगता था तोड़ेगा नहीं। डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड था, उसको गावस्कर ने तोड़ा। ऐसे सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े बनाए। उसके बाद अभी देखिए कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं बनते हैं, हमें लगता है उस समय कि टूटेगा नहीं, लेकिन कई रिकॉर्ड्स बन जाते हैं और कई रिकॉर्ड्स उसको तोड़कर दूसरा नया रिकॉर्ड बन जाता है। वही धुरंधर के साथ हो रहा है दोस्तों। धुरंधर की जो कमाई है अब 7वें दिन में धुरंधर प्रवेश कर गई है। आज है फर्स्ट थर्सडे है धुरंधर का। और धुरंधर ने जो 5वें और छठे दिन में कमाई की है, वो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसके बारे में, इसके कलेक्शन के बारे में, जो प्रेडिक्ट किया था, करीब-करीब वैसा ही आया हुआ है। अगर ट्रेड का देखेंगे तो सब ट्रेड का अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं और कई लोग बाद में ठीक भी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि धुरंधर कि अभी भी जो ट्रेड एनालिसिस्ट हैं, कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दोबारा चेंज करना पड़ रहा है अपने आंकड़ों में। तो सबसे पहले धुरंधर का जो 5वें दिन की ऑक्यूपेंसी है, वो हम बात कर लेते हैं और उसके बाद उसकी कलेक्शन के ऊपर हम देखेंगे जो धुरंधर ने अपने 5वें दिन में कितनी कमाई की है। तो 5वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी धुरंधर की, वो करीब-करीब आपको ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी थी, वो थी 39.66%। क करीब-करीब आप सोच सकते हैं कि जब मैंने तब भी बोला था कि ये पहले दिन से ज़्यादा की कमाई करने वाली है धुरंधर, अपने जो 5वें दिन में, क्योंकि उस समय इसकी ऑक्यूपेंसी 33% थी। तो अब जो धुरंधर की जो 5वें दिन की कमाई है, जो अभी निकल के रिपोर्ट आ रहा है, कई ट्रेड अलग-अलग दे रहे हैं। जो अगर साकनी के डाटा को ही लेके अभी चलते हैं तो ये दे 27 करोड़ इस मूवी ने कमाया है। लेकिन वहीं पे अगर किसी और डाटा को भी अगर रिपोर्ट को अगर एनालिसिस करते हैं तो ये मूवी 28 करोड़ 60 लाख, जैसा कि मैंने बोला था कि पहले दिन जो कलेक्शन हुआ था उसी के आसपास का कलेक्शन इन्होंने दिखाया। तो अब जो देखेंगे तो अगर इसमें 5वें दिन में जो कलेक्शन को जो जोड़ देंगे, ये देखेंगे कि आपने 5वें दिन में जो कलेक्शन का रिपोर्ट आया था, तो उस समय इसका कितना था, जो अब साकनी के अनुसार 153 करोड़ हो गया। अब अगर 5वें दिन में जो 106 करोड़ का अगर जोड़ देते तो 28 करोड़, जो मैंने बोला था 32 करोड़ के आस-पास होगा। तो वैसे ही है कि ये धुरंधर जो है 134 करोड़ के आस-पास का इंडिया नेट का कलेक्शन हो गया। और 40 से 41 करोड़ जोड़ देंगे, अब साकनी का डाटा देंगे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इनके हिसाब से 183 करोड़ और 50 लाख रुपए ग्रॉस हो जाता है। डे 5 में 50 करोड़ जो है ओवरसीज़ से हो जाता है, 233 करोड़ के आस-पास ये इसका ग्रॉस हो जाता है। तो जो मैंने बोला था ना कि 240 का प्लस होगा, तो ये तो साकनी का डाटा है। लेकिन 28 करोड़ उसमें जोड़ देते हैं, फिर उसमें 28 करोड़ 60 लाख, मतलब करीब-करीब आप देखेंगे तो जो इनका डाटा है मतलब ढाई 3 करोड़ ज़्यादा है। तो आप मान के चलते हैं कि ये 240 करोड़ के आस-पास ये मूवी कमाई होगी, ऐसा मेरा मानना है, मतलब चौथे दिन में। अब जो 5वें दिन की ऑक्यूपेंसी है इनकी, 5वें दिन की ऑक्यूपेंसी है वो है ओवरऑल 58% तो आप मान के चलिए 27 करोड़ इस दिन कमाई। तो जो 100, मैंने आपसे 32-33 बताया, 134 करोड़। 134 में अगर 17 जोड़ देते हैं 151 करोड़ के आस-पास हो जाएगी। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप 40 करोड़ उसमें जोड़ लीजिए, जो 240 करोड़ के आस-पास, 280 करोड़ के आस-पास ये मूवी पहुँच जाएगी। ऐसा मेरा मानना है अपने 7 दिनों में। अब सवाल ये उठता है कि धुरंधर ने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं? तो कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जो अनब्रेकेबल है, मैं बता देता हूँ। जो कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो जैसे इसने टेक ए लॉ, मतलब ये लुक देंगे कि बिगेस्ट ट्यूजडे और ऑल टाइम नेट कलेक्शन में तो गदर है जो 55.40 कमाया था पहले नंबर पर। दूसरे नंबर टाइगर था, टाइगर 3 44.75, मतलब 44 करोड़ 75 लाख रुपए। एनिमल था 37 करोड़ और 82 लाख रुपए। और वॉर था 28 करोड़ 60 लाख। किक था 28 करोड़ 79 लाख। सिम्बा 28 करोड़ 19 लाख। और धुरंधर 28 करोड़ 7वें नंबर पे 28 करोड़ 60 लाख के साथ। इसमें देखा जाए तो केवल एक तो देखा जाए गदर हिट है, टाइगर फ्लॉप है, एनिमल हिट है, वॉर भी हिट है, किक भी हिट है, सिम्बा भी हिट है, धुरंधर एक हिट है। स्त्री के और जवान अछावा के 3 रिकॉर्ड को धुरंधर ने तोड़ दिया।
स्त्री का रिकॉर्ड था 26 करोड़ 80 लाख रुपया, और जवान का था 26 करोड़ 52 लाख रुपया, और छावा का 25 करोड़ 75 लाख रुपया। तो 3 रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये मूवी जो धुरंधर 159 करोड़ के आसपास इंडिया ने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया, 159 करोड़। जो मैंने बोला था ना आपको, देखिए धुरंधर हैज अराउंड 159.40 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 डेज। जो मैंने बोला था ना कि आप 34 में अगर मान लीजिए कि 4 दिनों में 106 करोड़ के आसपास, तो आप मान के चले जो वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया कितना किया। तो इन अब ये कोई मूवी का डाटा है, धुरंधर हैज अर्न 159 करोड़ नेट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इन 5 डेज। जो मैंने आपको बताया था 106 करोड़ इसने 3 दिन में कमाया था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये मूवी अब 4 दिनों में ये 159 करोड़ 40 लाख रुपए इसने अपने 5 दिनों में कमाई किया, जो 132 करोड़ के आसपास 33 करोड़ के आसपास मैंने बताया था कि 4 दिनों में कमाई की। 103 करोड़ इसने जो सैनिक का डाटा के था 103 करोड़ कमाया था इसने अपने 3 दिन में। वहां पे ये मूवी चौथे दिन में जो कमाई की 132-33 करोड़ के आसपास, और उसमें आप 5वें दिन का कमाई जोड़ देंगे तो ये कोई मूवी के रिपोर्ट के हिसाब से 159 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लेती है, और ग्रॉस इसका 188 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाता है। और इस तरह से गोली बॉय का जो रिकॉर्ड है उसको सरपास कर जाती है। और इसी तरह रॉकी की रानी की प्रेम कहानी 153 करोड़ उसके भी सरपास कर जाती है। बाजीराव मस्तानी कभी 184 करोड़ कमाई से उसको भी पास कर जाती है। यानी कि धुरंधर जो है रणवीर सिंह की 4th हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द इंडियन बॉक्स ऑफिस, उसने चौथे नंबर पर अब ये आ गई है, जो चौथा ऐसा फिल्म है जो सबसे बड़ा रणवीर सिंह का ग्रोसर बोलेंगे। इसी तरह रणवीर सिंह के टॉप ग्रोसर में आप देखेंगे पद्मावत 1 नंबर पर 300 करोड़ कमाया था, सिंबा 240 करोड़, बाजीराव मस्तानी 144 करोड़। अब चौथे नंबर पर आ गए धुरंधर 159 करोड़ के आसपास। इसी के साथ एक और चीज है कि जो छठे दिन की ऑक्यूपेंसी आ रही है वो है 37.58%, जो मॉर्निंग में 73% है, आफ्टरनून में 31.16% है, इवनिंग में 42.04% है, और नाइट में 59.37% है। तो आप देखेंगे तो इसका जो कलेक्शन होगा, जो अगर देखेंगे ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 27 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होगा। तो अगर इसमें जोड़ देते हैं जो 159 में 27 करोड़ देख लेंगे, अगर जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 188-89 करोड़ के आसपास 6 दिनों में कमाई कर लेंगी। तो अब 200 का आंकड़ा को क्रॉस करने में इंडिया नेट के कलेक्शन में ज़्यादा दूर नहीं है। और इसी तरह अगर देखेंगे 10 करोड़ भी कमा लेती है, जो 240 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, तो अब इसमें 40 करोड़ 280 करोड़ में 300 के आंकड़े के तो उधर जाने वाली है। तो देखते हैं छठे दिन का क्या आंकड़ा होता है। आजकल ट्रेड में बहुत ही आपस में ही आंकड़े को लेकर काफी माथापच्ची हो रहा है। अलग अलग ट्रेड अलग अलग बोल रहे हैं, तो कितने ट्रेड का आप जाके एनालिसिस करें। लेकिन मैं तो ओकुपेंसी के हिसाब से जो आंकड़े दे रहा हूँ वो अलग दे रहा हूँ, जो साकनी के डाटा से बिल्कुल मैच नहीं करता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आजकल